जब खुला शिव का तीसरा नेत्र और भस्म हो गए कामदेव। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं के अधैर्य भरे निर्णय ने कामदेव को एक ऐसे कार्य के लिए आगे बढ़ा दिया जिसका परिणाम स्वयं देवताओं के लिए भी अकल्पनीय था। अब वह क्षण समीप आ चुका था जब शिव के ध्यान में हस्तक्षेप का मूल्य पूरे ब्रह्मांड को चुकाना था। कामदेव ये भली भांति जानते थे कि भगवान शिव के ध्यान को भंग करना सृष्टि की सबसे बड़ी मर्यादा को लांघना है। फिर भी देवताओं की विनती और सृष्टि की रक्षा के नाम पर उन्होंने अपने भय को हृदय में दबा लिया। कामदेव कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उस समय शिव केवल एक देव नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की स्थिरता का केंद्र बन चुके थे। कामदेव ने अंतिम बार आकाश की ओर दृष्टि उठाई, मानो मौन में क्षमा याचना कर रहे हों। इसके पश्चात उन्होंने अपने पुष्प बाण को धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही प्रेम का बाण शिव की ओर अग्रसर हुआ, उसी क्षण सृष्टि की शांति में एक सूक्ष्म विक्षोभ उत्पन्न हो गया। यह बाण प्रेम का प्रतीक था, लेकिन उसका लक्ष्य वैराग्य की चरम अवस्था था। उस बाण के प्रभाव से भगवान शिव के ध्यान में एक क्षणिक तरंग उत्पन्न हुई। वह तरंग क्षण भर की थी, लेकिन उसने तप और वैराग्य की मर्यादा को स्पर्श कर लिया था। भगवान शिव ने अपनी नेत्रों को नहीं खोला, लेकिन उनका तीसरा नेत्र जागृत हो उठा। इस जागरण में न प्रेम था और न क्रोध, बल्कि धर्म की चेतावनी निहित थी। शिव ने यह समझ लिया कि उनके ध्यान को जानबूझकर भंग करने का प्रयास किया गया है। यह कार्य न केवल उनके विरुद्ध था, बल्कि सृष्टि की मर्यादा के भी विरुद्ध था। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से दिव्य अग्नि प्रकट हुई और वह सीधे कामदेव की ओर बढ़ी। यह अग्नि क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई थी। कामदेव को न भागने का अवसर मिला और न ही प्रतिरोध करने का। उस अग्नि के स्पर्श मात्र से उनका शरीर उसी क्षण भस्म हो गया। कामदेव का भस्म होना केवल एक देव का अंत नहीं था, बल्कि देवताओं के लिए एक गहरी चेतावनी थी। सृष्टि ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया कि शिव के ध्यान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस घटना की तरंग पार्वती तक भी पहुंची और उन्होंने अपने अंतर्मन में उस वेदना को अनुभव किया। फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मार्ग धर्म और धैर्य से बना था। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को पुनः शांत किया और ध्यान में लौट आए, लेकिन अब सृष्टि पहले जैसी नहीं रही थी। कामदेव के भस्म होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि शिव के ध्यान में हस्तक्षेप करना कितना बड़ा अपराध था। देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका था और पार्वती की तपस्या अब पहले से अधिक पवित्र और निर्णायक बन गई थी। अब केवल एक ही मार्ग शेष था जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकार निहित था। अगले भाग में वही क्षण आएगा जब शिव स्वयं पार्वती के संकल्प का उत्तर देंगे।